गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत में एक सुलझे हुए राजमर्मज्ञ थे। एक लेखक के नाते उन्होंने इतिहासकार तथा राजनीतिक समीक्षक के रूप में अपनी पहचान बनाई। अतः उन्हें ऐसा राजनीतिक दार्शनिक तो नहीं माना जा सकता जैसा कि हम प्लेटो, अरस्तु, होब्स, लोक, रूसो को मानते हैं, पर नेहरू जी का राजनीतिक दर्शन उन जीवंत विचारों में निहित है जो उन्होंने इतिहास में विवेचन, भारतीय राजनीति के निर्देशन तथा विश्व राजनीति की समीक्षा के दौरान अपनाए, व्यक्त किए अथवा स्थापित किए। ये विचार इतने सार्थक तथा महत्वपूर्ण हैं कि उन्हें नेहरू जी के राजनीतिक दर्शन के रूप में प्रस्तुत करना सर्वथा युक्ति संगत होगा। ये विचार उनकी आत्मकथा जो 1936 के अतिरिक्त उनकी प्रसिद्ध कृति विश्व इतिहास की झलक, 1939 में भारत की खोज, 1946 तथा उसके असंख्य लेख पत्रों तथा भाषणों में बिखरे पड़े। स्वतंत्र भारत के वे पहले प्रधानमंत्री थे तथा जीवन पर्यंत प्रधानमंत्री रहे। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद के एक संपन्न कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पूर्वज कश्मीर से दिल्ली आए थे। उनके पिता मोतीलाल नेहरू उच्च न्यायालय के प्रसिद्ध बैरिस्टर थे। उनके पास हर प्रकार की सुविधा थी तथा समृद्ध होने के नाते वे एक राजा महाराजा की तरह अपना जीवन व्यतीत करते थे। उन पर पाश्चात्य रहन सहन का भरपूर प्रभाव था। पंडित मोतीलाल पाश्चात्य संस्कृति में रंगे हुए थे, जबकि उनकी माता स्वरूप रानी एक धर्मपरायण व कर्तव्यनिष्ठ महिला थी। इस तरह जवाहरलाल नेहरू को जन्म से ही पूर्व धर्मपरायण संस्कृति तथा पाश्चात्य वैज्ञानिक संस्कृति के मिश्रण वाला वातावरण मिला। नेहरू जी के अतिरिक्त पंडित मोतीलाल की 2 बेटियां विजय लक्ष्मी व कृष्णा थी। जवाहरलाल नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही संपन्न हुई। पिता मोतीलाल ने जवाहरलाल की शिक्षा के लिए एक अंग्रेज शिक्षक ब्रुक्स की घर पर ही व्यवस्था पढ़ाने के लिए की थी। अंग्रेज शिक्षक से जवाहरलाल ने अनुशासन तथा समय से काम करने की शिक्षा ग्रहण की। ये शिक्षाएं जीवन भर उसके साथ रही। घर पर अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी व संस्कृत भाषा के भी शिक्षा दी जाती थी। वे हिंदी भाषा में तो दक्ष थे, परंतु संस्कृत भाषा में उनकी कोई रुचि नहीं थी। मोतीलाल की यह दिल्ली ख्वाहिश थी कि जवाहरलाल खूब पढ़े। 14 वर्ष की आयु में प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने के पश्चात मोतीलाल ने उन्हें इंग्लैंड भेजने का निश्चय किया तथा जवाहरलाल को हैरो पब्लिक स्कूल में भर्ती करवा दिया गया। 2 साल हैरो पब्लिक स्कूल में पढ़ने के पश्चात वे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भर्ती हुए। इस कॉलेज से स्नातक की उपाधि लेने के पश्चात 1910 में वकीलों के एसोसिएशन इंटर टेम्पल में दाखिला ले लिया और 1912 में विधिवत रूप से बैरिस्टर बन गए। अध्ययन काल में ही नेहरू पर अंग्रेजी सभ्यता का पूर्ण प्रभाव पड़ चुका था। अध्ययन समाप्त करने के पश्चात जब वे भारत लौटे तो उन्होंने अपने आप को एक अजीब सी स्थिति में पाया। जवाहरलाल नेहरू स्वयं को न तो भारतीय महसूस कर रहे थे तथा न ही अंग्रेज। वास्तव में वे अपने आप को रुचि तथा अरुचियों के कारण अंग्रेज अधिक समझ रहे थे। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि मैं पूर्व तथा पश्चिम का एक विलक्षण मिश्रण बन गया। मैं हर जगह अपने आप को एक अजनबी महसूस करता हूँ। मुझे अपनापन कहीं भी दृष्टिगत नहीं होता। 7 वर्ष इंग्लैंड में बिताने के पश्चात बैरिस्टर बनकर लौटे जवाहरलाल नेहरू ने अपने पिता के परामर्श पर वकालत करनी आरंभ कर दी। आरंभ में उन्हें वकालत के पेशे में कोई रुचि नहीं थी, परंतु पिताजी के सहयोग व प्रशिक्षण से वे शीघ्र ही एक सफल वकील बन गए। 1916 में 26 वर्ष की आयु में होने पर 8 फरवरी 1916 को उनका विवाह कमला कौल से हो गया। पंडित मोतीलाल एक सफल तथा धनी बैरिस्टर थे, इसलिए उनकी शादी बड़ी धूमधाम से हुई। 19 नवंबर 1917 को एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम प्रियदर्शनी रखा गया, जो बाद में इंदिरा गांधी के नाम से प्रसिद्ध हुई।